श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी कब है? तो राधा अष्टमी पढ़ने वाले 31 अगस्त को। तो फिर हम सबको राधा अष्टमी अवश्य करनी चाहिए। इसको करने से हमारे करोड़ों पाप नष्ट होते हैं, करोड़ों गुना एकादशी करने का पुण्य मिलता है, तथा हमको मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान करने का भी फल इससे मिलता है। वैसे तो हमने एक ढेला भी दान नहीं किया, लेकिन इससे मिलता है। तो फ्रेंड्स सुन लीजिए, अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बस पहले के सतयुग में एक सुंदर नारी थी। उसकी कमर पतली थी, नेत्र हिरणी के समान थे, वह मनोहर मुस्कान करती थी। उसके केश सुंदर थे, नाक मनोहर थी और उसका नाम लीलावती था। उसने अनेक प्रकार के बहुत से पाप किए थे। एक बार वह धन प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं नगर के बाहर निकली और दूसरे नगर में चली गई। वहाँ बहुत से सज्जनों को सुंदर मंदिरों में राधाष्टमी का वह व्रत को करते हुए उसने देखा। वे लोग चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा अनेक प्रकार के फलों से राधा जी की मूर्ति की पूजा भक्ति भाव से कर रहे थे। कुछ लोग उत्तम स्तोत्र को पढ़ते, गाते और नृत्य करते थे। कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक, ताल पूर्वक वेणु तथा मृदंगों को बजाते थे। विचित्र प्रकार के उन लोगों को देखकर वह उन लोगों के पास जाकर विनम्रता पूर्वक पूछी, हे पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहे हैं? हे पुण्यवान पुरुषों, आप लोग मुझे बतलाए, मैं आप लोगों के समक्ष विनयवान हूँ। आपकी वाणी को सुनकर दूसरों के कार्य में कल्याण करने वाली वैष्णव व्रत करने वाले उन लोगों ने कहना प्रारंभ किया। राधा व्रत करने वाले ने कहा, चूँकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा जी का जन्म हुआ था, वही अष्टमी आज है और हम लोग उसी का व्रत उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। इसका व्रत करने से यह अष्टमी मनुष्य को गो हत्या, अन्य पाप, चोरी, ब्रह्म हत्या, परस्त्रीगमन, भ्रूण हत्या, जन्म पाप तथा गुरु की शैया पे सोने से होने वाले पाप, विश्वासघात करने से होने वाले पाप तथा स्त्री का वध करने से होने वाले पाप, इन सभी पापों को शीघ्र ही विनष्ट कर देती है। उन लोगों की समस्त पाप विनाशक वाणी को सुनकर उसने अपने मन में ही यह बारंबार विचार किया कि मैं भी इस व्रत को अवश्य ही करूँगी। उसने वहीं पर उस व्रत को करने वाले के साथ व्रत करना आरंभ कर दिया। मतलब ये उसने जो कथा सुनी थी, उसको सुनकर ही उसका मन अचानक परिवर्तन हो गया। उसने वहीं पे व्रत करना आरंभ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, दैववत उसी को वहीं पे सर्प ने काट लिया और वही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यमराज की आज्ञा से उसके दूत हाथ में पाश मुग्दर लेकर आए और उसको अत्यंत कष्ट देकर बांध दिया। जब वे उसको लेकर यमलोक जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय शंख, चक्र तथा गदा धारण के भगवान विष्णु के दूत आ गए। उनका विमान स्वर्णमय था और उसमें दूत बैठे थे। उन्होंने पाश, उसमें राजहंस लगे हुए थे। उन लोगों ने चक्र की धार से यमदूतों के पाश को काट दिया और शीघ्रतापूर्वक उस निष्पाप नारी को रथ पर बिठाया और गोलोक नामक भगवान विष्णु के मनोहर लोक में ले गए। अभी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, राधा जी की अष्टमी जो स्त्रियां करती है वो कभी विधवा नहीं होती है और वो करोड़ों गुना पापों से वो छूट जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको कथा कही है फ्रेंड्स, जो शास्त्र में थी। आपको कैसे लगी अवश्य कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ।